Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Press the blessing of riches. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Shabarabashantele Bonte. Just a simple prayer, love, Shatelebe, energy, energy, energy. The God energy, Rebola, Shatelebe, Shatelebe, love, Shante. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. The presence of perceive of the Lord. Praise Lord. सब लोग कैसे हैं? सब लाइव आ जाएं, हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा मैसेज है और मैं आज आपके लिए प्रे करने जा रहा हूं। मैं आपको सिंपल प्रेयर के अंदर आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जस्ट अभी हम उसको ठीक करेंगे। अभी देखो, लाइव ठीक करेंगे। तो जस्ट सिंपल प्रेयर, आज सीक्रेट रिवील करने वाला हूं। जस्ट सिंपल प्रेयर, हमें कोई लंबी चौड़ी प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं है, हमें कोई अनॉइंट अभिषेक उन सब की जरूरत नहीं। जस्ट सिंपल प्रेयर। आज मैं आपको सिखाऊंगा पैटर्न ऑफ प्रेयर। प्रेयर के पैटर्न्स कैसे बनते हैं, हम किस प्रकार अपने जीवन में इनके पैटर्न बनाते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे राज्य लाइफ में काम करता है। चलो पहले अब लाइव आ जाए सब, फिर हम स्टार्ट करते हैं। और इस सेक्शन के बाद आपके थिंकिंग चेंज हो जाएगी प्रभु के प्रति, अपनी खुद के प्रति। आप सीखोगे, आपको प्रेयर करने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आपको ऐसा प्रभु का प्रेजेंस बुलाना, वेलकम होली स्पिरिट, कुछ नहीं, डायरेक्ट प्रेयर और रिलीज योर अनॉइंट। कम ऑन, ब्लेस। आपको उस स्टेट तक लेके जाऊंगा आज मैं, आपके माइंड को उस स्तर तक लेके जाऊंगा कि आपका माइंड भी बोलेगा, आई रिसीव योर अनॉइंट। द सिंपल प्रेयर, जस्ट सिंपल प्रेयर आप सीखोगे। जस्ट सिंपल प्रेयर, कोई लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं नहीं। हम अब रिलीजियस नहीं हैं, हम पैटर्न बदल रहे हैं, हम अपडेट हो रहे हैं। एलोन मस्क, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिच बंदा है, वो कहता है हमें अपडेट होना है। अपडेट, गॉड इज अपडेट। हम रिलीजियस से बाहर है, हम खुद सिस्टम है, हम खुद अनॉइंट है, हम खुद हेवन है, हम सब कुछ हम है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको आपकी प्रेयर लाइफ स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपल सीक्रेट है। तो तैयार हो जाओ, अपनी बाइबल्स को लो, अपने नोटबुक लो, पेन लो, फिर हम उसके बाद प्रे करने वाले हैं। और आप देखोगे परमेश्वर आपकी लाइफ में पहले से ही काम कर रहा है। देखो, मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, सबसे पहले नोट कर लो, यीशु मसीह आपके लिए अब कुछ नहीं करता। क्लियर मैं बोलता हूं, कई लोग अभी प्रार्थना करें, प्रभु यीशु ये कर दो, वो यीशु के पास कुछ भी नहीं है आपके लिए। मैं आपको क्लियर करूं, ना यीशु के पास है, ना पिता के पास है, ना पवित्र आत्मा के पास है। हेवन से अब कुछ नहीं अपलोड होता आपके लाइफ में। वो पहले से जो कुछ क्रूस में सब कुछ हमें दे दिया गया है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। हेवन खाली पड़ा है, यीशु मसीह आराम से बैठे हैं, पवित्र आत्मा आराम से बैठी है, और ये सब रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें दे दिया है जो हमें देना था। यीशु ने क्रूस पे सब कुछ दे दिया है, पर अभी तक हमारा माइंड का पैटर्न नहीं बना के हम वो चीज ले लें। लोग स्ट्रगल करते बहुत घंटों, फिर जाके वो एनर्जी को रिलीज करते, फिर वो कमरे में जाते, फिर लेके। ये स्टॉप, ये रिलीजियस पैटर्न है, ये परमेश्वर का पैटर्न नहीं है। मैं आज आपको सिंपल प्रेयर सिखाने वाला हूं। पर सिंपल प्रेयर कैसे होती, पहले आप सीखो कि प्रेयर बनती कैसे है। प्रेयर हम खुद बनाते हैं, हम परमेश्वर के साथ नियम खुद बनाते हैं। प्रभु कोई नियम नहीं है, हमारा पैटर्न है। तो कई लोग कहते हैं वो व्यक्ति 4 घंटे प्रार्थना करता है, वो व्यक्ति 15 घंटे प्रार्थना करता है, तब प्रभु उसको इस्तेमाल करता है। नहीं, क्योंकि वो बिलीव करता है कि अगर मैं 14 घंटे 15 घंटे प्रार्थना करूंगा तब परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। नोट करो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये नोट करो। वो सोचता है कि अगर मैं 15 घंटे 16 घंटे प्रार्थना करूंगा तब परमेश्वर मुझे उत्तर देगा। वो उसका पैटर्न है। तो वो लोग अपने उनको कैसे पैटर्न बनता है, क्योंकि उन्होंने किसी से सीखा ये,
वो भी लोग 16 घंटे प्रार्थना करते हैं। वो किसी के पास जाते हैं, भाई आप कितने घंटे प्रार्थना करते हो, आपके जैसे चमत्कार, वो बोला मैं 16 घंटा करता हूं, तो वो भी उसको कॉपी करके लग जाता है, कॉपीराइट, जिसको कॉपीराइट बोलता हूं मैं। कभी अपने परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया जाता कि परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, आपका पैटर्न आपको बनाना है। अगर आप बिलीव करते हो कि आप 10 घंटे प्रार्थना करोगे तब उत्तर आएगा, तो आपका ब्रेन क्या करेगा, वो एक पैटर्न बनाएगा, और आप जब तक 10 घंटे प्रार्थना नहीं कर लोगे तब तक वो परमेश्वर के उत्तर को आने नहीं देगा आपकी लाइफ के अंदर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, यीशु ने कहा स्वर्ग का मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मन को इंग्लिश में माइंड बोलते, चेंज योर माइंड, अपनी थिंकिंग को चेंज करो, अपने माइंड के पैटर्न्स को चेंज करो, अपने सोचने के लेवल को चेंज करो। आप परमेश्वर को जैसे रिसीव करते हो, जैसे एक्सेप्ट करते हो, वैसे प्रभु आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। अगर आप प्रभु के पास आते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, प्रायश्चित करते हो, प्रभु मेरे गुनाहों को क्षमा कर, तो आपका माइंड पैटर्न बनाता। अगर अगले दिन आप प्रेयर करने जाओगे, अगर आपने माफी नहीं मांगी, तो आप प्रभु के प्रेजेंस को महसूस नहीं करोगे, क्योंकि आपने पहले उसको सिखाया है कि अगर मैं माफी मांग के प्रार्थना करने जाऊंगा तब वो मुझे मिलेगा। केयरफुली, तो अभिषेक क्या है? अभिषेक सिर्फ एक ऊर्जा है जिसको आप अलग अलग नाम दे रहे हो परमेश्वर की। परमेश्वर का आत्मा एक है, वो सबके ऊपर है, उसको अलग अलग नाम दिया जा रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूं, सुनो केयरफुली। एक पानी के अंदर, पानी एक है, उसमें रेड कलर डालोगे तो पानी रेड बन जाता है, जब आप उसमें ब्लैक कलर डालते तो ब्लैक बन जाता है। उसी प्रकार आप परमेश्वर की आत्मा की ऊर्जा को, एनर्जी को जैसे रूप में लेते हो, वो वैसे आपकी लाइफ में प्रकट होती है। वैसे ही शैतान है। मैं भी शैतान की सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस संडे नहीं, अगले संडे हम 5 चीजें बताने वाला हूं जो शैतान कभी नहीं करता आपके साथ, जो आप बिलीव करते हो कि शैतान आपके साथ करता है, पर वो 5 चीजें शैतान कभी नहीं करता आपके साथ, जो अगले संडे पे स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज को। मैं शैतान के पैटर्न को बदल दूंगा। आपकी लाइफ को शैतान की दुनिया से बाहर लाना है। शैतान आपकी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। इमेजिन करो, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने घर में रहता है और वो घर छोड़ के चला गया, तो अब क्या अब भी आप उसको उस घर में बिलीव करोगे? नहीं, उस घर में रहता नहीं, वो चला गया। शैतान का पैटर्न कैसे बना? शैतान कौन है? पाप क्या है? क्या हम पापी हैं? क्या हमें ये व्यभिचार पाप है? क्या दारू पीना पाप है? क्या है ये पाप है? तो किस प्रकार का पाप है? पाप कहते हैं किसको? सब कुछ अब आप सीखोगे। इन दिनों मैं पूरा सिखाने वाला हूं आपको, ये हेल क्या है, हेवन क्या है, रियल में ये लोग कहां से ये सब चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट पैटर्न, योर ब्रेन पैटर्न, आपका माइंड, आपका पैटर्न सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। आप रिलीजियस पैटर्न से क्या होता है, हम पहले मंदिर जाते थे, फिर हम चर्च आने लग गए, तो हमने क्या चेंज किया? सिर्फ मंदिर से चर्च चेंज किया, पैटर्न वही है हमारा, पूजा पाठ वाला। हमने क्या किया? हमने मंदिर से सिर्फ चर्च ट्रांसफर किया, पूजा पाठ वाला पैटर्न वही है। हम अभी भी भगवान को खुश करने में लगे, जैसे गॉड वो लगे रहते, वैसे भी हम खुश कर दे, गॉड खुश हो जाओ, हैप्पी हो जाओ, हैप्पी हो जाओ, हैप्पी हो जाओ। गॉड बोलता है आई एम हैप्पी, तू हैप्पी हो, मैं तो खुश हूं, तू खुश नहीं है। तो हम गॉड को जिस नजर से देखते हैं वैसे ही गॉड हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। पहली थिंग तो सिंपल प्रेयर करनी है आपको। बस सिंपल प्रेयर के लिए भी आपको सिंपल बिलीव नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिलीव चाहिए। आपका बिलीव सिस्टम, आपका माइंड का पैटर्न वो बनाता है। आप देखिए बहुत सारे चर्च में दुष्ट आत्माएं प्रकट होती है। वो कैसे प्रकट होती है? वो उनकी ऑन थिंकिंग, ऑन एनर्जी से होती है। वो उनका पैटर्न है, वो बिलीव करते हैं। आप देखो, मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति में दुष्ट आत्मा है, आप उसको ठीक कर दो, संडे को प्रे करके, नेक्स्ट संडे में गारंटी देता हूं वो फिर उसमें दुष्ट आत्मा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना माइंड पैटर्न चेंज नहीं किया। अभी भी वो बिलीव करती भूत 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 भूत। मैं कहता हूं जब ये मरेंगे ना, इनको भूत रिसीव करने आएंगे। बोला वेलकम टू हेल। बोले कैसे? प्रभु क्यों नहीं है? बोले आपने जिंदगी भर तो मेरा ही प्रचार किया ना, इसलिए मैं ही आऊंगा ना, गॉड थोड़ी आएगा। आप जिसको देखना चाहते हो वही तो प्रकट होगा। आप जिसको ढूंढ रहे हो वही तो आपके सामने आएगा। द मैनिफेस्टेशन क्लियर। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंकिंग है, जो लोगों को बदलनी है, वो अपना पैटर्न बदलना है। अब अपडेट होना पड़ेगा आपको। अब अगर आज अपडेट नहीं हुए, अभी देखो अमेरिका के अंदर जोनाथन केन्स एक वो रबी है, यहूदी रबी है, उसने कहा कि पूरे अमेरिका के ऊपर एलोहिम प्रकट हो रहे हैं। उन्होंने देखा एलोहिम को, अभी एलोहिम का राज आ रहा है।
अगर सन ऑफ गॉड प्रकट नहीं होगे तो एलोहिम प्रकट होगा। ब्लेस यू, इनको प्रकट होना है एलोहिम को। अगर आप प्रकट नहीं हो रहे प्रभु, तो आप रोमन चैप्टर 8 कहता है कि प्रभु के पुत्र प्रकट हो जाए, कि प्रभु के पुत्र तो अभी भी दुष्ट आत्माओं में खेल रहे हैं, तो फिर एलोहिम आएंगे दुनिया में राज करने फिर से। जब एलोहिम राज करेंगे फिर आप बोलोगे अरे हम तो फिर फंस गए। तो इससे बेटर है कि आप प्रकट हो जाओ उस दुनिया में, ठीक है। तो जब सन ऑफ गॉड की बात आती है, बहुत सारे चीजें हैं जो इन दोनों आप सीखोगे। लाइफ इज मिस्ट्रियस, परमेश्वर का राज्य मिस्ट्रिकल है, इमोशनल नहीं है। आपको परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है। देखो पूरे बाइबल में मूसा पावरफुल रहा, डैनियल पावरफुल रहा, इन्होंने बहुत कुछ किया, समुद्र को 2 भाग किया, ये वो सब कुछ। पर यीशु जब नए नियम में किसकी बात बोलता है, बोले यहां वो है। यीशु ने नहीं बोला यहां पे यहां पे ये मूसा से बड़ा हूं मैं, यहां पे मैं डैनियल से बड़ा हूं। यीशु ने बोला यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यानी उसने सुलेमान को बड़ा बोला, यानी उसने सुलेमान की तारीफ की, ना कि दाऊद की ना मूसा की। वो पावरफुल हो गए, वो हम्बल हो गए, पर बुद्धि किसके पास थी? परमेश्वर रिस्पेक्टिव बुद्धि, ईश्वरी बुद्धि से सुलेमान के पास थी। सिर्फ सुलेमान के पास बुद्धि थी, इसलिए उसने पूरे जीवन भर युद्ध नहीं किया। उसने वो रिच बना, फाइनेंशियल रिच बना, स्ट्रांग बना। और सीबा की रानी जो साउथ अफ्रीका के आने उतना धन दौलत लेके आई और उसको दे दिया, उसको दिया, उसको सौंपा, बोला ये आज से सब कुछ तेरा है, मैंने तेरी बुद्धि को परखा। किंग ऑफ सोलेमान बुक, ये बाइबल में अधूरी है अभी किताब, पर मैंने इसकी पूरी स्टडी की है, सुलेमान की पूरी जानकारी ली है। सुलेमान इतना बुद्धिमान था, जब सीबा की रानी उसके पास आई तो सीबा की रानी बोलती मैं उस कुर्सी पे बैठूंगी जिस पे मैं सिंहासन पे बैठती हूं, मुझे वो कुर्सी मंगा के दे। वहां लिखा हुआ है उसने प्रार्थना की, हवाओं की आत्माओं को बुलाया और वो सब कुर्सी प्रकट हो गई। इतना कंट्रोल था उसका पूरा एलिमेंट्स के ऊपर, 5 एलिमेंट के, जल वायु अग्नि सब पे कंट्रोल करता था वो। इतना बुद्धि दी थी ईश्वर ने उसको, वो पूरा राज करता था। सीबा की रानी ने अपना सारा दौलत उसको दिया। देखो केयरफुल, धन बाद में आता, बुद्धि पहले आती है। अगर आप बुद्धिमान नहीं हो तो आप फंसोगे, ट्रैप में आओगे, लोगों के ट्रैप में आओगे, गुलाम बनोगे। जब आप गुलाम बनते हो, आप ट्रैप करते हो, आपको ट्रैपिंग होती है, आप गुलाम बनते हो, लोगों के गुलाम बनते हो, जिंदगी भर आप गुलामी करते हो, क्योंकि आप में बुद्धि नहीं है, आपको परख नहीं है, आत्माओं की परख नहीं, इमोशनली अटैचमेंट नहीं, इमोशनली ब्रेकिंग, ये ब्रेक करो। आप गुलाम होने के लिए पैदा नहीं हो। तो अभी आपको सिंपल प्रेयर सिखाने वाला हूं। आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आपका फैमिली स्ट्रगल, सुनो केयरफुली, मेरी बात सुनो। आपकी फैमिली का प्रॉब्लम बड़ा नहीं है, बड़ा है आपका सोचने का तरीका। आप जिस नजर से दुनिया को देख रहे हो वो प्रकट हो रहा है आपकी लाइफ में, मैनिफेस्ट हो रहा है। सीरियसली, गॉड इज पावरफुल, पर गॉड ने आपको पावरफुल बनाया है। सुनो, अभी गॉड कुछ नहीं करेगा, गॉड आपके अंदर होके मूव करेगा पूरे वर्ल्ड में। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे मैन ऑफ गॉड को जानता हूं। अभी देखा आपने, पूरा श्रीलंका पूरा तहस महस हो गया। उस मैन ऑफ गॉड ने पूरे श्रीलंका को ठीक किया, मेडिटेशन करके, पूरा एनर्जी को कंट्रोल करके पूरा श्रीलंका को शांत कर दिया। पावर प्रॉफिट का भी, मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करता, बहुत पावरफुल बंदा है, बहुत पावरफुल है। उसका मैं उतना मिरेकल्स करता है, पर कभी वो मिरेकल वीडियो नहीं डालता, शो नहीं करता, क्योंकि वो बुद्धिमान है। वो शो ऑफ नहीं करता, वो बुद्धिमान है, उसको पता है कैसे परमेश्वर का राज्य काम करता है। जब आप परमेश्वर की बुद्धि में आ जाते हो ना, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करता है। बाइबल में बुद्धि बहुत महत्व, नीति वचन पढ़ोगे, सुलेमान ने बुद्धि की बातें की है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके लिए काम करें, आप चाहते हो कि लोग आपके लिए, आप जिस जो भी प्रेयर करे वो सुन ली जाए, तो आपको समझना पड़ेगा प्रभु के किंगडम को। तो आज हम कुछ वचन को लेके मैं आपसे बात करने वाला हूं। एक प्रे करते हैं, हम अपने सर पे हाथ रखें और प्रार्थना करें। बोलो, पिता मैं प्रार्थना करता हूं, मैं सारे पुराने पोर्टल्स को क्लोज करता हूं, जो पुराने ज्ञान हो उसको क्लोज करता हूं। मैं फ्रेश ज्ञान लेने के लिए तैयार हूं। मेरे माइंड को प्रिपेयर कर, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन कर, और मेरे दिल को, हार्ट को क्लीन कर, मेरे बॉडी स्पिरिट सोल को क्लीन कर, और मुझे नेक्स्ट लेवल का बुद्धि दे, ताकि मैं अपने परिवार को, अपने फाइनेंस को आगे बढ़ा पाऊं। इन जीसस नेम, आमीन। आओ हम इफिसियों की पत्री से शुरू करते हैं, धीरे धीरे मैं आपको लेके चलूंगा और जैसे प्रभु चलाए। इफिसियो चैप्टर 1, इफिसियो चैप्टर 1, उसका 20वां वचन बड़ा प्रभावशाली वचन है। लिखा है, जो उसने मसीह में किया है उसके मरों में जिला के स्वर्ग स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठा दिया। सुनो,
परमेश्वर ने मसीह में जिलाया है, मरे हुओं से मसीह को जिलाया है, सब कुछ दाहिनी ओर है पिता की। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको सुनना केयरफुल। ये वचन को लेके, मैं सिर्फ एक छोटा वचन है, इसको नोट कर लो, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। केयरफुली जो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं, अभी आपका प्रेयर लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा आज से। अब जब प्रेयर करने के लिए आपको कमरे में जाने की जरूरत नहीं, आपका प्रभु कमरे में नहीं बैठा, आपके साथ मूव करता है। देखो, यीशु ने कहा मैं और पिता एक हैं। सुनो, अभी मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप और पिता एक हो, जीसस इज, आप सब एक हो, तो अगर कोई लोग किसी की वर्शिप कर रहे हैं, अगर आपकी जीसस की वर्शिप हो रही है, तो ऑटोमेटिक आप भी यीशु के साथ हो। सुनो केयरफुली, मेरी बात सुनो। आप जब कहते हैं मैं और प्रभु एक हैं, मैं और गॉड एक हैं, तो फिर आपको किसको इनविटेशन देते? आइए, वेलकम टू, पवित्र आत्मा स्वागत है, यीशु स्वागत है। कहां वो गया? कहां है? पहली बात ये डिसाइड कर लो। तो वो कहीं नहीं गया है। या तो आप एक नहीं हुए अभी तक, या आपका माइंड आपको बहका रहा है, भ्रमित कर रहा है कि नहीं, आपको तो वैसे प्रभु को बुलाना पड़ेगा, स्वागत करना पड़ेगा, प्रभु यहां कंट्रोल ले लो, प्रभु वहां कंट्रोल ले लो। अरे पूरा प्रभु कंट्रोल में ही हो, पूरी दुनिया उसकी कंट्रोल में। प्रभु कहता मैं सब कंट्रोल कर रहा, तू कंट्रोल में आ पहले मेरे। तू मूव हो रहा है इधर उधर भाग रहा है, पहले तू कंट्रोल में आ। ठीक है? तो जब आप और गॉड एक हो जाते हो, तो जब आप प्रार्थना करते हो, तो आप अकेले प्रार्थना नहीं कर रहे, आपके साथ यीशु भी प्रार्थना कर रहा है, आपके साथ पवित्र आत्मा भी प्रार्थना कर रहा है, आपके साथ स्वर्ग भी प्रार्थना कर रहा है, आपके साथ पिता भी प्रार्थना करता है। यह माइंडसेट होना चाहिए आपका। केयरफुली, अब जब प्रार्थना करते हो, प्रभु तेरा धन्यवाद, ये हो जाए, कम ऑन लॉर्ड ब्लेस। मैं आपको बताना चाहता, एंड्रयू वोमक एक ऐसा प्रभु का दास, जब वो सेवकाई शुरू किया, कोई अभिषेक नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई घंटों घंटों प्रेयर नहीं, कुछ नहीं करता था, कुछ भी नहीं। आप गूगल में जाके सर्च कर, उसका बेटा मर गया। वो गरीब थे, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम चल रही, बेटा मर गया। घर पे आया, अपने बेटे को कमरे में लेके गया, बोला प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि मुझे लंबी प्रार्थना की जरूरत नहीं है, तू में एक है। उसने बोला पिता मेरा बेटा लौटा दे। अपने बेटे से बात की, बेटा बाहर आ जा। उसका बेटा जिंदा हो गया। क्लियर? छोटी प्रार्थना, पर उसमें विश्वास था कि हो जाएगा 100। देखो, विश्वास, आपके अंदर विश्वास की कमी नहीं है, पर आपके अंदर अविश्वास की आत्मा है। ये अविश्वास क्या होता है? दो प्रकार का माइंडसेट। जैसे अभी आपने प्रेयर की, प्रभु मेरा पेट दर्द ठीक हो जाए, दूसरी तरफ अरे ठीक होगा या नहीं होगा, ठीक, ये नहीं हो गया मतलब डन करो उसको, अब उस प्रेयर को भूल जाओ, नेक्स्ट लेवल में बढ़ो। अब एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय उसका अध्याय 6 उसका 7वां वचन पढ़ते हैं। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत से बोलने से उनकी सुनी जाएगी। नोट करो, तो कई लोग सोचते बहुत सारी प्रार्थना, ओ प्रभु इधर आ जाए, प्रभु तेरी आग आ जाए, एंजल आ जाए, भूत प्रेत भाग जाए, ये यहाँ पे प्रभु यहाँ का शैतान का कंट्रोल चला जाए। अभी एक बात बताओ, या तो शैतान का कंट्रोल है या प्रभु का कंट्रोल होगा। दूसरी बात, आप अपने घर में भी, घर में आप क्रिश्चियन फैमिली होगी एक तरह का, आप रेगुलर आपके घर में प्रार्थना चल रही है, तो आप कैसे बिलीव कर सकते हो शैतान आपके घर में है? या तो आप प्रभु नहीं है या शैतान। आपने 99% जो आपकी प्रेयर होती है वो डिमोनिक प्रेयर होती है, शैतानिक प्रेयर होती है। आप शैतान को भगाने में 99% एनर्जी कर देते हो, फिर 1% बोलते हो हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने सब कुछ ठीक कर दिया, एवरीथिंग इज कंट्रोल। स्टॉप। आप कहते हो प्रभु मेरा पति दारू नहीं छोड़ता, मेरे घर में ये वे, पूरी कंप्लेंट करी। ये प्रार्थना नहीं, कंप्लेंट है। आप प्रार्थना नहीं करो, आप कंप्लेंट करी, प्रभु ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है, ये हाँ ठीक है प्रभु तू कर सकता है। प्रभु भी सोचता है 99% तो तूने मुझे कंप्लेन करी, 1% कह रहा हो सकता है। आप 1% कंप्लेन करके 99% बोलते गॉड ये हो गया है। दिस इज वैल्यूएबल प्रेयर, दिस इज वैल्यूएबल प्रेयर। बक बक मत करो, सिंपल प्रेयर, गॉड थैंक यू लॉर्ड आपने हील किया, धन्यवाद, खत्म हो गया। इसलिए लिखा है कि 8 पढ़ेंगे, लिखा है इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पहले जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकता है। क्लियर है? वो जानता भी है।
सिर्फ आपको बिलीव करना है। अभी मैं मिस्ट्रिकल ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं और डीप से प्रेयर बताऊंगा, कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे कोई चीज को प्रकट करना अपनी, जैसे सब कुछ प्रभु ने सुन लिया है, सब कुछ आपके लाइफ में ब्लेसिंग है, उसको फिजिकल रूप में कैसे लाना है वो मिस्ट्रिकल ग्रुप में सीखेंगे। वो जल्द मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे प्रभु मुझे बोलेगा मैं स्टार्ट करने वाला हूं। उस ग्रुप में सिखाया जाएगा कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे प्रेयर करना है, कैसे ध्यान करना है प्रभु के साथ, कैसे एंजल्स को देखते हो, कैसे एंजल, फिजिकल एंजल कैसे आए आपके सामने। मैं गारंटी देता हूं आप फिजिकल देख सकते हो एंजल को, हेवन को, गॉड को, सब कुछ पहले से मौजूद है यहाँ पे। आपको कुछ भी स्वर्ग से लाने की जरूरत, सब कुछ अर्थ में मूव कर रहा है, प्रभु आपके साथ है। जब यीशु मसीह पहाड़ पे गए उनका रूप बदल गया, मूसा और एलिया दिखाई दिए, तो अगर मूसा एलिया वहां पे मौजूद थे पहले से तभी तो आए। सब कुछ पहले से मौजूद है। एवरीथिंग दिस ईयर, आपका घर हेवन है। मैं हेवन नहीं जाने वाला मर के, सोचिए मैं हेवन को यहां ला रहा हूं। मैं अपनी दुनिया को मैं हेवन में लीव कर, अगर मैं बोलता हूं मैं हेवन में रह रहा हूं, मैं हेवन में, लिविंग इन हेवन, तो हेवन में क्या नहीं, दुख नहीं, तकलीफ नहीं, बुढ़ापा नहीं है, सब कुछ नहीं है। हाँ तो यहां पे भी नहीं है, आप जितना साल चाहे जी सकते हो, पर सिर्फ बुद्धि होनी चाहिए आप कैसे जी सकते हो। आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे प्रेयर करने का। अगर आपको 150 साल जीना तो कैसे जियोगे 150 साल, वो सिर्फ प्रेयर में सीख सकते हो। ये मिस्ट्रिकल प्रेयर है जो मैं सिखाऊंगा ग्रुप के अंदर। ये सब चीजें लाइव नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको टॉपिक पे बात कर रहा हूं। ये सिर्फ चीजें मिस्ट्रिकल चीजें सिखाई जाए, रहस्यवादी चीजें हैं जो प्रभु आत्मिक चीजों में आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये फेसबुक के लिए नहीं है। ये मेरा परमेश्वर का रेवलेशन सीक्रेट है, मैं उन लोगों को दूंगा जो सच में प्रभु के साथ चलना चाहते, पुत्र बनना चाहते हैं। तो सीखना पड़ेगा मिस्ट्रिकल, गॉड इज मिस्टीरियस। आपको कोई, आप जब कहीं बाहर निकलोगे ना, प्रभु का प्रेजेंस आपके साथ मूव करेगा। ये सब चीजें मैं सिखाऊं कैसे प्रभु का प्रेजेंस मूव होता है, अपने घर को हेवनली प्रेजेंस में कैसे रखे 24 आवर, आप कैसे प्रभु की उपस्थिति 24 घंटे महसूस कर सकते हैं जबकि आपकी लाइफ में डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। आप सारा कुछ सीखोगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आज सीखनी है, बड़बक मत करो प्रभु के सामने, प्रभु को ऊपर मत चढ़ाओ, प्रभु तुम महान है, ये वो जानता है। आप सही हो जाओ, आप प्रभु की बुद्धि में आओ, पहले प्रभु के हृदय को जानो। देखो मत्ती, मरकुस, लुक्का, यूहन्ना, तिमोथी, थोमा, ये सब मरे गए, सब मारे गए। क्यों? इन्होंने चिन्ह चमत्कार किया, इन्होंने मिरेकल्स किया, मुर्दों से जिंदा किया, पर ये सब मारे गए। पर यूहन्ना, बुक ऑफ रेवलेशन वाला यूहन्ना, वो नहीं मारा गया। वो कभी भी इनकी तरह नहीं मारा गया, वो कभी भी इनकी तरह मौत नहीं हुआ। और उन्होंने रेवलेशन लिखा, आखिरी किताब बाइबल की जो देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के हृदय को जानता था। जब आप परमेश्वर के हृदय को जानता है कि प्रभु आपको किस नजर से देखता है, तो आप देखोगे आपकी लाइफ पे साइन, वंडर, मिरेकल ऑटोमेटिक मूव करेगा। सिर्फ ज्ञान की आत्मा मांगो, ये सब मत मांगो, ये सब कचरा है। मैं सच बताऊं, मेरी नजर में ये सब छोटी चीजें मत मांगो, ये सब बेहूदी चीजें हैं जो जिसका कुछ भी काम नहीं है। चलो आपको बड़ा अभिषेक आपकी जिंदगी, अब क्या करोगे बड़ा अभिषेक? आप बोलोगे लोगों को ठीक करूं, कब तक करोगे? कब तक मेंटेन करोगे इस अभिषेक को? अभिषेक को मेंटेन करने के लिए भी बुद्धि चाहिए आपको। तो मेन बुद्धि है। जब आप बुद्धि आओगे, आप परमेश्वर के राज्य को संभालोगे, लोगों को समझोगे, आत्माओं को परखोगे। सबसे पहले आत्माओं को परखोगे, कौन सी आत्मा है, ये सही आत्मा है, गलत आत्मा है, ये गलत है या सही है। पहले बुद्धि मांगो। मैं चाहूं तो सब कुछ कर सकता हूं, एक बड़ी मिनिस्ट्री, बड़ा सब कुछ, मेरा इंटेंशन लेने की जरूरत है, मैं जानता हूं रहस्य, पर मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल इसमें खुशी नहीं है। मेरी खुशी सिर्फ प्रभु के साथ है। देखो एलिया और हनोक प्रभु के साथ जिंदा उठा लिए गए। क्यों? ऐसे कैसे? ऐसा ये क्या ज्यादा प्रेयर करते? मैं कह रहा हूं पौलुस से ज्यादा कोई प्रेयर नहीं कर सकता था, इतने प्रेयर करता था, पर वो जिंदा नहीं उठा लिया गया। मूसा जिंदा नहीं उठा लिया। मूसा ने 40 पूरा प्रभु को फेस टू फेस बात देखा, पर वो जिंदा नहीं उठाया गया, वो नेचुरल मौत मरा वो। क्यों? वो कैसे उठा लिया गया जिंदा? एक ही चीज थी, क्योंकि वो परमेश्वर की पूरी बुद्धि और उपस्थिति से भर गया था। उसने सिर्फ अपने आप को उठाने के लिए प्रार्थना की, अपने आप को डेवलप किया। अभी देखो, अभी संडे को वीडियो है सेल्फ रियलाइजेशन, देखना, मैं आपको उसमें रिवील करने वाला हूं क्या यीशु मसीह का सच में शैतान से एनकाउंटर हुआ था, क्या नहीं हुआ था, मैं सब कुछ बताने वाला हूं। सेल्फ रियलाइजेशन, पहले खुद से तो मुलाकात करो, फिर दूसरों को प्रभु से मुलाकात करवाओ। पहले खुद से मुलाकात करो, आप हो कौन,
आप हो कौन, कौन हो आप इस दुनिया में, क्यों आए हो? जस्ट सिंपल प्रेयर। अब मैं आपको एक वचन और देता हूं, उसके बाद हम प्रेयर करेंगे, सिंपल प्रेयर, और कैसे देखो प्रभु ब्रेक थ्रू करता है। और अभी टेस्टमनी लूंगा आपकी। पहला राजा उसका 18 उसका 18 का 24 में लिखा है, जब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, जो आग गिरा के उत्तर दे वह परमेश्वर ठहरे। सभी लोगों ने बोला ठीक है, चलेगा। अब आगे देखोगे, देखा वो बाल देवता को बुला रहे, अपने आप को लहू लुहान कर रहे। वो जो चीज है ना, वो रिलीजियस को दिखाता, धार्मिक लोगों को। बाल देवता के लोग धार्मिक लोग थे, वो अनुष्ठान करते थे, जिसको बोलते रिचुअल करते थे। वो जैसे हम रिचुअल्स, जैसे मंत्र साधना, वो सब चीजें भी एक अपना एक स्टेट है, पर वो रिचुअल करते थे। वो बलि देते थे, वो ब्लड देते थे, वो रिचुअल करते थे बाल को खुश करने के लिए। पर वो देखो कितना ड्रामा करते थे, वो कितना रिलीजियस ड्रामा करते थे, मार रहे, खुश कर रहे, खुश कर रहे। ये जो परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला जब मैं प्रे, प्रभु करा देख बेटा, ये रिलीजियस पैटर्न है। ये मैंने लोगों को दिखाया कि देखो वो कितना रिलीजियस थे, वो लोग कितना धार्मिक रूप से प्रभु को देख रहे थे। वो एकदम, वो प्रभु तो पवित्र है, ये ठीक है। देखो कोविड आया, 3 टाइम कोविड आया, सब प्रॉफिट फेल हो गए इस कोविड के, टोटल सब प्रोफेसी फेल हो गई सबकी। कोई भी, कई लोगों ने प्रोफेसी की, वो भी फेल हो गई। ठीक है, किसी ने कोविड हटा नहीं, कोई भी अपोस्टल, कोई भी प्रॉफिट कोविड को हटा नहीं पाया, कोई भी नहीं हटा पाया, कोई प्रेयर से 1-2 ठीक हो गया, ठीक है, गुड, पर कोई भी इसको नहीं हटा पाया। कोई बड़े बड़े प्रॉफिटों ने भी प्रोफेसी की, वो भी उसको प्रोफेसी फेल हो गई। उससे क्यों? पिछले जब हमारे भारत में जब चुनाव हुआ, वो भी प्रोफेसी फेल हो गई। सब बड़े बड़े नामचीन लोग फेल हो चुके हैं। क्यों? क्या हो गया? ये प्रोफेसी उनकी एक्यूरेट क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो प्रभु के दिल की आवाज नहीं सुन रहे थे। वो फ्रेशर में प्रोफेसी कर रहे थे, फ्रेशराइड होके। लोगों का फ्रेशर था, करो प्रोफेसी करो, सब फेल हो गए। सब कोरोना में सब प्रॉफिट डब्बे सबके गुल हो गए, सब मिनिस्ट्रियों के डब्बे गुल हो गए, सब पता नहीं कहां चले गए, कोई भी दिखाई नहीं दिया कोविड के अंदर। केयरफुली, आपका बुद्धि का आत्मा मांगो प्रभु से। जो लोग अभी देखो, बड़े हीलिंग मिनिस्ट्री सब कुछ हो रहा है, पर वो लोग अगर अभी उन पे अटैक होता है, वो सब बैकस्लाइड हो जाएंगे प्रभु के साथ, सब बैकस्लाइड हो जाएंगे, प्रभु को छोड़ देंगे, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि नहीं है, उनको डील नहीं है कैसे लोगों से बात करना है। जब परमेश्वर की बुद्धि नहीं है तो इनकी प्रोफेसी भी फेल होगी, इनका हीलिंग, इनका सब कुछ फेल हो जाएगा। क्यों? पता? ये लोग सच्चे नहीं है। आपकी प्रोफेसी फेल कब होती है? जब आप सच्चे नहीं होते हो, फेल हो जाओगे, सब फेल हो जाओगे। केयरफुली, ठीक है। तो अगर हम आगे पढ़ते हैं इसी का उसका 39 पढ़ते हैं, 39, इसी का ही 18 का पहला राजा। ये देख के सब लोग मुंह के बल गिर के बोले उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। अगर 38 में पढ़ते हैं, उसमें 38, 37 भी पढ़ते हैं, 37 से पढ़ते हैं, हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि यहोवा तू ही परमेश्वर है, तू ही उनको मन को लौटा लेता है। तब यहोवा की आग प्रकाश से प्रकट हुई और वो लकड़ियों को जला दिया। सुनो, सिंपल प्रेयर क्या? प्रभु बस लोगों को विश्वास नहीं है तो उनको विश्वास दिला, खत्म। लाजर को बोला, लाजर कम। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं, यीशु मसीह कैसे हीलिंग करते थे। प्रभु ने मुझे इन दिनों सच में बहुत सारे बुद्धि दी है, मैं आपको सिखाऊंगा। और तो मिरेकल्स सब कुछ, अभी ये जो मैं दिखा रहा हूं, कई लोग सोचते हैं क्या फ्यूचर है, फ्यूचर अभी बाकी है। एक कहावत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर एंड नहीं हुई है, अभी तो स्टार्टअप है, दिस बिगिनिंग। अभी तो मेरा फिर से बिगिनिंग हुआ है, अभी तो देखना है हमें कि आगे क्या होने वाला है। मूवी अभी बाकी है, पिक्चर एंड नहीं है, स्टार्टअप है ये तो सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल प्रेयर करो। पर वो सिंपल प्रेयर में आपका अविश्वास नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो रहा, ये होगा नहीं होगा, इतने साल से नहीं हुआ, ये चीजें हटानी पड़ेगी आपको। ये सिर्फ सिंपल प्रेयर, गॉड टच, खत्म। गॉड भी बोलेगा क्या बिलीव है बच्चे का,
वो बिलीव पैटर्न बनाओ। आओ मेरे साथ एक प्रे करते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सामने रखो। अभी सिंपल प्रे करेंगे, ठीक है? सिंपल, सिर्फ सिंपल प्रे। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सामने रखो, आंखों को बंद करो। जिसको प्रॉपर्टी के लिए प्रे करना है वो आंखों को बंद करके अपनी प्रॉपर्टीज को देखो। जिसको मैरिड लाइफ के लिए प्रे करना, अपने मैरिड लाइफ को देखो। जिनको बच्चे के लिए, हेल्थ की, जो भी प्रे करना, आंखों को बंद करो। प्रे करता हूं, मेरे साथ प्रे करो, सिर्फ प्रे करो। अभी कमेंट्स बंद कर दो, आंखों को बंद करो, जस्ट प्रेयर। आप प्रार्थना करो मेरे साथ, सिंपल प्रेयर, जस्ट सिंपल प्रे करेंगे। अब प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे अविश्वास को दूर कर। सबसे पहले प्रभु मेरे अविश्वास को दूर कर। बोले यीशु के नाम से मैं अविश्वास के पोर्टल्स को, दरवाजे को बंद कर देता हूं यीशु के नाम से। अब मेरे साथ प्रार्थना करो। आप जो भी प्रेयर कर रहे हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आप प्रेयर करो। पिता मैं प्रार्थना करता हूं, अब आपके बेटे को पता है, बच्चों को पता है कैसे प्रार्थना करनी है। जस्ट सिंपल प्रेयर। पिता धन्यवाद कि आपने प्रार्थना को उत्तर दे दिया है। ये जो भी सोच रहे वो हो गया है। इनको हीलिंग हो गया है, इनका मैरिड लाइफ हील हो गया है, इनके बच्चे हील हो गए, इनके फाइनेंशियल हील, सब कुछ पहले से हो गया क्रूस के ऊपर। पर परमेश्वर, लोग विश्वास कर ले, जैसे एलिया ने कहा, जैसे यीशु ने लाजर को जिंदा करते समय कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूं पर ये लोग विश्वास कर ले कि तू करता है। इनके विश्वास के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इनको जो भी चाह रहे उसको फिजिकल रूप में मैनिफेस्ट होने दे यीशु के नाम में। इसी समय आपकी ऊर्जा भर जाए, आपके दिव्य ऊर्जा भर जाए। आप इनके लिए हेवनली पोर्टल्स को ओपन कर दें और सारे डोर्स ओपन हो जाए यीशु के नाम में। आप जो भी चाहते हो प्रभु आपको दे इसी समय। दिस इज सिंपल, नॉट रिलीजियस प्रेयर, जस्ट सिंपल प्रेयर। रिलीज योर गॉड पावर राइट नाउ। यू आर परमेश्वर के पुत्रों, आप पावरफुल, यू आर सन ऑफ गॉड। आप अपने अंदर प्रभु को देखो। जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो अपने अंदर देखो कि आप यीशु हो, आपके अंदर यीशु है। अब यीशु को देखो अपने अंदर, 5 मिनट यीशु को देखो। मैं प्रे कर रहा हूं, आप अपने अंदर यीशु को देखो। और जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो देखो यीशु प्रार्थना कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो। आप अपने आप को पीछा कर दो, क्योंकि बाइबल कहती है अब हम उसके द्वारा क्रूस पे मारे गए, अब यीशु जिंदा है, अब हम जिंदा नहीं है। जब यीशु जिंदा तो आप तो मर गए हो। अब यीशु, आप जो भी हो, अब पीटर नहीं, यीशु है, आप यीशु हो। अब यीशु जिंदा आपके अंदर। तो जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो यीशु प्रार्थना कर रहा है। जब यीशु प्रार्थना करेगा तो डेफिनेट उत्तर आएगा यीशु के नाम में। पिता मैं प्रार्थना करता हूं, इनकी लाइफ में रिलीज करता हूं, जो ये चाहते हैं इसी समय हो जाए राइट नाउ। जस्ट सिंपल, जस्ट सिंपल 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 प्रेयर इन जीसस नेम, आमेन। ब्लेस यू राइट नाउ। आई फील योर एनर्जी। अब आप चेक करो जिस विषय के लिए प्रे कर रहे थे आपको क्या फील हुआ। अपने कमेंट बॉक्स में जो भी आप चैट करो उसमें लिखो, टाइप करो क्या फील किया आपने, कैसा महसूस कर रहे हो कि आपको कैसा ये आपने 10 घंटे की प्रार्थना पावरफुल लगी है, सिंपल प्रेयर पावरफुल लगा आपको, कमेंट में लिखो। और फिर हम आगे, अब मैं आगे बताने वाला हूं अब हमें करना क्या है। Lord Jesus, God bless you. Come on, Lord. लिखें, मैं वेट कर रहा हूं अपनी टेस्टमनी दे जो लोगों ने। ओह गॉड जीसस, थैंक यू। आपने जो महसूस किया वो टाइम, ओह पावरफुल, पावरफुल प्रेयर। नेक्स्ट, आमेन। एक चीज और करते हैं, प्रभु मुझे बोल रहा है मैं आपके लिए करूं। जल्दी अपनी बाइबल को निकाल लो फटाफट। एक चीज और करते हैं हम, ये पावरफुल है। आमेन।
यूहन्ना, पहले फटाफट यूहन्ना निकाले। अब आपको एक पावरफुल प्रे करवाने जा रहा है, पावरफुल। अपनी बाइबल निकाल लीजिए, यूहन्ना अध्याय 2, फटाफट। आज तो आपका पूरा पैटर्न चेंज करके जाऊंगा मैं। और जो मिस्ट्रिकल ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, मैं जल्दी से मैं अप्लाई कर रहा हूं। आप मिस्ट्रिकल ग्रुप में जुड़ो, आपको सिखाया जाएगा कैसे चमत्कार करना है, आपको सिखाऊंगा मैं, फाइनेंशियल मिरेकल सब कुछ सिखाऊंगा। मुझे प्रभु ने बहुत ज्ञान दिया। अभी बाइबल खोलो फटाफट, पहला यूहन्ना की पुस्तक निकालो, उसका 2 वचन। अब आपको पावरफुल वचन सिखाने जा रहा हूं, पावरफुल मैं प्रे करवाने जा रहा हूं। तैयार हो सब? लिखो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, तैयार हूं, मैं रेडी हूं, आई एम रेडी। लिखो, जब लिखोगे तब मैं ही करवाऊंगा। ये पावरफुल प्रे करवा रहा हूं आपके साथ। कम ऑन, जल्दी। आर यू रेडी? तैयार हो सब? जल्दी जल्दी, मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूं। पावरफुल प्रेयर, सुपर नेचुरल माइंडसेट। आज से जब आप कहीं पे जाते हो ना, तो ये सोचना आप यीशु हो, आपके अंदर यीशु चल रहा है। जब आप किसी को, आपको डील करने जा रहे हो, कुछ आपको सामान खरीदने जा रहे हो, तो देखो यीशु सामान खरीद रहा है। जब आप किसी को पैसे दे रहे हो, तो यीशु सामान दे रहा है। सब जगह यीशु को देखो, सब जगह यीशु को। अभी रेडी? रेडी, चलो, ठीक है। अभी देखो, अब एक चीज और करो, मैं आपको फाइनेंशियल मिरेकल करवाता हूं आज आपके लिए। अपना वॉलेट हाथ में ले लो, वॉलेट फटाफट। जितने लोग वॉलेट है, आपको मिरेकल्स मनी के लिए प्रे करता हूं आपके लिए। वॉलेट ले लो अपना, वॉलेट्स, कम ऑन। जितने लोग वॉलेट ले लिए, वॉलेट ले चुके हो आप, हम रेडी हो जाओ वॉलेट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वॉलेट ले लो, अपना वॉलेट ले लो। दिस टाइम इज प्रोफेशनल टाइम। अब गॉड आपको अपडेट कर रहा है। अब आप पावरफुल सन ऑफ गॉड है। बड़े से बड़ा प्रॉफिट मैं आपको बता रहा हूं, बड़े से बड़ा प्रॉफिट जिसका नाम है, नाम जो भी है, मैं आपको जब मिस्ट्रिकल ग्रुप में स्टार्ट करोगे ना, उसमें सिखाऊंगा। वो भी आपके सामने कुछ नहीं है, वो भी कुछ नहीं है आपके सामने। ऐसा सीक्रेट देने वाला हूं, वो भी हैरान हो जाएगी, बंदा आया कहां से, ये कौन सी दुनिया से है। आपको सिखाऊंगा स्पिरिट ट्रेवलिंग करना, आत्मा में कैसे ट्रेवलिंग करना है। आप बैठे बैठे कहीं भी कहीं घुस सकते हो, किसी के दीवार के आरम पार। सिर्फ मिस्ट्रिकल चीजें। अभी देखो, स्टार्ट करते हैं हम। तो ठीक है, सब वॉलेट ले लिया आपने, वॉलेट हाथ में ले लिया, वॉलेट ओके, ठीक है। अब एक पहले हम वचन को पढ़ेंगे, पढ़ो मेरे साथ सब। बाइबल अपने मेरे पीछे पीछे बोलो, इस वचन को पीछे पीछे बोलते जाना। फिर हम इस बाइबल को बंद करेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। सुनो, गलील के काना में पहला चमत्कार। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता वहां थी। यीशु ने उनके चेलों से भी उस विवाह के निमंत्रित किए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। तो यीशु ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। सब पीछे बोलते जाना, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे हुए थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उसे कहा, मटकों में पानी भर दो, और उन्हें वे मुंह भर दिया। तब उसने कहा, अब निकाल के भोज के प्रधान के पास ले आओ। और वो ले गए। जब भोजन के प्रधान ने ये पानी चखा तो दाखरस बन गया, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। और तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पी के छक जाते हैं तो मध्य देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। अब सुनो, दाखरस, वाइन बोलते हैं उसको, वाइन, इजराइल की दारू बोल सकते हो उसको। जो अच्छा दाखरस होता है वो 3 और 6 और 7 साल पुराना होता है। अब उस समय दाखरस खत्म हो गया, यानी अगर उनको नया दाखरस बनाना तो 6 साल वेट करना पड़ेगा। पर परमेश्वर ने 6 साल को कम कर दिया, वो समय को कंट्रोल करता। मैं भी सिखाऊंगा, आप भी समय को कंट्रोल कर सकते हो। अब सब आंखों को बंद कर ले। अब रेडी? सब आंखों को बंद कर लो। अब कोई कमेंट बॉक्स नहीं करेगा, अब रिलैक्स हो जाओ प्लीज। अब कमेंट मत करो। अब मैं जो कर रहा हूं, मेडिटेशन करो। आंखों को बंद करो, बॉडी स्ट्रेट करो, एकदम शांत हो जाओ। लंबी सांस लो, पूरा नाक से सांस लो 6 बार, सांस को रोको, फिर रिलैक्स हो जाओ, पूरा हल्के हो जाओ। पहले एकदम बैठो, रिलैक्स हो जाओ। हम इस स्प्रे को करने जा रहे हैं, पावरफुल।
ये सिर्फ 1% सीक्रेट दे रहा हूं मैं, 1% भी नहीं है। सुनो, करो, अब आंखों को बंद कर लो। अब देखो कि एक शादी है, गाना देश में पहुंच गए आप, वहां पे कमेंट बॉक्स बंद करो, आमीन वब सब बंद करो, मैं जो मेडिटेशन करा रहा हूं वो करो प्लीज। अब आप आंखों को बंद करो और देखोगे इजराइल के अंदर, काना देश के अंदर हो, और वहां पे शादी है, यीशु मसीह है, उनके चेले सब बैठे हैं, आप देखो सब बैठे हैं वहां पे, आप खुद वहां पे हो, इमेजिन करो, अब करो, इमेजिन करो, अपना वॉलेट हाथ में लेके, अब वहां पे भी अपने हाथ में वॉलेट है आपके, ये देखना, आप वॉलेट लेके जा रहे हो अंदर, और वॉलेट लेके जा रहे हो, और आप सब अंदर हो, जा रहे हो, सब यीशु मसीह भी है वहां पे भी है, सब कुछ है, आप शादी एंजॉय देखो, सब रीति रिवाज, यीशु मसीह बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, जैसे कभी मूवी में देखा उसको इमेजिन कर सकते हो। अब देखो वहां पे यीशु मसीह मटकों के पास खड़ा है, जहां पे पानी का दाखरस बनना है। अब देखो यीशु आपको देख रहा है और आप यीशु को देख रहे हो, यीशु आपकी तरफ मुस्कुरा रहा है। अब आपको अपना वॉलेट लेके यीशु के पास जाना है, इमेजिन करो कि आप यीशु के पास जा रहे हो, पहुंच गए। अब यीशु आपको देख रहा है और आप यीशु को देख रहे हो। अब यीशु आपसे पूछ रहा है क्या चाहिए, तो आप उसको, यीशु को अपना वॉलेट दो, बोलो प्रभु इसको आशीष करो। तो यीशु ने आपका वॉलेट लिया है, उसको ब्लेस किया है, और फिर आपको उसने वॉलेट लौटा दिया। अब उस शादी से बाहर आ जाओ, आंखों को बंद करो, अब उस शादी से बाहर आ जाओ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, ये हो गया है यीशु के नाम में, आमीन। अब आंखों को खोलो, कैसा फील किया आपने, और अपना वॉलेट चेक करो, प्रभु ने आपके वॉलेट को ब्लेस किया है, चेक करो। अभी सिखाने वाला हूं मैं बहुत सारी चीजें, ये तो मैंने जस्ट सेकेंडली चीज सिखाई है मैंने। क्या महसूस किया आपने, कमेंट बॉक्स में लिखो, क्या क्या महसूस हुआ आपको, क्या फील किया आपने। आपका वॉलेट चेक करो, चेक योर वॉलेट, चेक योर वॉलेट, चेक योर वॉलेट, अपना वॉलेट चेक करो, प्लीज चेक योर वॉलेट, अपना वॉलेट को चेक करो, उसमें पहले कितने पैसे थे, अब कितने पैसे, चेक करो। प्रभु आपके फाइनेंस को ब्लेस करने, आज से आपका फाइनेंस बढ़ेगा, बिलीव करो। थैंक यू लॉर्ड, इज ब्लेसिंग्स इन दिस। ऐसा बहुत सारी चीजें अभी मैं आपको सिखाना चाहता हूं। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। प्रभु चाहता है कि आप सिर्फ उसी के दुनिया में रहो, आप सिर्फ हनोक की तरह जीवन जियो, सिर्फ प्रभु के साथ चलो और फिर जिंदा उठा लिए जाओ। मेरी तो ये इच्छा है, अब आपकी पता नहीं है, अब जिंदा उठाया जाना है या फिर 4 लोगों के साथ उठाया जाना है, वो योर डिजायर। तो फिलहाल प्रभु आपको आशीष करे। तो आपने कुछ महसूस किया, कुछ भी आपको अनुभव हुआ, टेस्ट मनी जरूर दो। आपका फाइनेंस बढ़ा, कुछ भी हुआ, जरूर टेस्ट मनी देना, ताकि परमेश्वर आपको और ज्यादा आपकी लाइफ को ब्लेस करे। कुछ भी जो आपकी लाइफ में हुआ आज, आपने जो भी महसूस किया उसको जरूर शेयर करें, ताकि मैं प्रभु को धन्यवाद दे सकूं कि प्रभु ने आपको ब्लेस किया। मैं प्रभु का आभार मानना चाहता हूं कि वो आपको ब्लेस किया। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब आप यीशु के साथ क्रूस पे लटका दिए गए ना, लोग आपको गाली दे, लोग आपको मारे पीटे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो मर चुके हो। ये तो शरीर है, शरीर के साथ कुछ भी करो। यीशु ने क्या बोला, जो शरीर को घात करते हैं उससे मत डरो, जो आत्मा को घात करते हैं उससे डरो। आपका आत्मा तो प्रभु के हाथ में। अब आप शरीर में हो, आपकी आत्मा तो प्रभु के, आप आत्मा हो, प्रभु आपका शरीर तो डाय। अब आपके कोई आपको बोलते ना आप बुरे इंसान हो, हाँ आपको भी बोलना, हाँ शरीर तू बुरा है, ये सही बोल रहा है, तू बुरा है, तो शरीर को बोल रहा है, आत्मा को थोड़ी बोल रहा है। आत्मा तो प्रभु के साथ है, शरीर तो मर चुका है। इस शरीर को लोग गालियां दे, इस शरीर को लोग बद्दुआं दे, देने दो, आप मर चुके हो यीशु के साथ। अब आप जिंदा नहीं हो, प्रभु जिंदा है आपके अंदर। एक ये जो आपको एक बात बताऊं, अभी संडे का मैसेज बहुत पावरफुल होने वाला है, आप देखोगे, बहुत 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 पावरफुल होने वाला है, बहुत पावरफुल होने वाला है।
अगर किसी को मुझसे बात करनी है या कुछ मुझसे शेयर करना चाहते हो तो एवेंजलिस्ट पीटर के नाम से मेरी आईडी है, उसमें मैसेंजर पे जाके मुझसे मैसेज कर सकते हो, जिसमें मैं आपसे टॉकिंग कर सकता हूं। आप उसमें मुझसे बात कर सकते हो। मैं आपकी हर एक प्रार्थना है मैं वहां सुन सकता हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना भी कर सकता हूँ। और जैसे अभी मिस्ट्रिकल ग्रुप स्टार्ट होता है मैं आपको ज्वाइन कराऊंगा, और बहुत सारे ग्रुप स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें आप मॉर्निंग सेक्शन प्रेयर होगी, आप मेरे साथ प्रार्थना भी करोगे। मैं बहुत कुछ करने वाला हूं आपके लिए, सिर्फ आपको ब्लेस करना चाहता हूं मैं। आप दुनिया के सबसे आशीषित इंसान बनो, अपने परिवार में सबसे ब्लेस बनो। आप इस दुनिया में मरने नहीं आए, ब्लेस होने आए हो। आप दुनिया पे राज करने आए हो, सीखोगे। अभी परसों मैं प्रे कर रहा था, मुझे ड्रीम में योगी और नरेंद्र मोदी दोनों दिखाई दिए जो मेरे पास बैठे थे। तो मैंने प्रभु को बोला, प्रभु ये कैसे, नरेंद्र मोदी और योगी कैसे दिखाई दे रहे हैं? बोले प्रभु टाइम इज कमिंग, आपका समय आ रहा है, आप ऐसे इन लोगों के साथ बैठोगे। मुझे पता है ये तो होना है, क्योंकि गॉड के दिल के करीब हूं मैं। वो जब उठाएगा मुझे पावरफुल, तो आप तैयार हो जाओ और प्रभु आपको ब्लेस करे। मेरा बहुत सारा प्यार आपके साथ रहे। प्रभु आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, लव यू।